अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। तो हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की 5 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली थी। तो ये हमारी छठी क्लास है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर के। जैसे ही हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास दो जो ना टैब्स जो होते हैं। पहला आपके पास है डिज़ाइन का, दूसरा है लेआउट का। डिज़ाइन टैब ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं लेआउट की। लेआउट के अंदर जो है ना आपके पास कौन कौन से फंक्शन है और उनका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें, आपके पास सेलेक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट सेल। तो मेरा कर्सर जहाँ पर भी मैंने रखा हुआ है, जैसे ही मैं करूँगा सेलेक्ट सेल तो वो सेल मेरे पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है तो जैसे ही मैं सेलेक्ट सेल करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्ट कॉलम। तो जहाँ पर भी आपने कर्सर रखा होगा तो सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो वो पूरा कॉलम ही आपके पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट रो। जहाँ मेरा कर्सर होगा जैसे ही मैं रो का बस सिलेक्ट करूँगा तो वो पूरी रो ही मेरे पास क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ सिलेक्ट टेबल करूँगा तो ये मेरे पास पूरी टेबल क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। इस पूरी टेबल को यहाँ से भी आप एक बार क्लिक करने से जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर नहीं करना चाहते तो कहीं पर भी आप कर्सर रख दें, सिलेक्ट करना चले जाएँ, वहाँ से सिलेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी टेबल ही क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है व्यू ग्रिड लाइंस। तो ये व्यू ग्रिड लाइंस क्योंकि यहाँ पर अभी बॉर्डर लगा हुआ है तो इसलिए ये आपको शो नहीं होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप सिलेक्ट कर लें, डिज़ाइन के अंदर चले जाएं और यहाँ से इसका क्या कर दें, बॉर्डर आप क्या कर दें, ख़त्म कर दें। अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अब दोबारा लेआउट के अंदर आ जाएं। जैसे ही अब मैं व्यू ग्रिड लाइन करूँगा तो ये देखें आपके पास डॉटेड लाइंस जो है ना शो हो जाएंगी। ये दरअसल आपके पास ग्रिड लाइंस हैं। ये जो लाइंस हैं प्रिंट के अंदर नहीं आएंगी जब तक आप बॉर्डर नहीं लगाएंगे। तो ये सिर्फ आपको फर्जी लाइन समझ लें कि ये आपको दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से अगर इनको ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ व्यू ग्रिड लाइन करें, ये दोबारा आ जाएंगी। और अगर आपने बॉर्डर लगाया हुआ है तो ये आपसे क्या होंगी, ख़त्म शो नहीं होंगी, ठीक है। तो बॉर्डर जब आप लगा लेंगे तो ये अब आपके क्या है, प्रिंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं जो है ना एक और डॉक्यूमेंट्स जो है ना खोल लेता हूँ कि अगर आपके पास टेक्स्ट के अंदर ही आपने क्या करना हो, इंसर्ट करना हो टेबल को और कुछ इस तरह से करना हो। यहाँ जिस तरह मेरे पास रखा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेबल, यहाँ इंसर्ट टेबल के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ नंबर ऑफ 5 रोज और 5 कॉलम और इसको दे देता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट। तो ये देखें जैसे मैंने टेबल इंसर्ट की तो यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऐसे आप लेफ्ट के अंदर रखना चाहें, सेंटर के अंदर रखना चाहें तो ओके करेंगे तो ये आपके पास टेबल सेंटर के अंदर आ जाएगी। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐसे अगर आप राइट पे रखना चाहते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, उसी के राइट के अंदर आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक और फंक्शन भी दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है अराउंड। तो आप जो है ना जहाँ पर रखना चाहें, सेंटर के अंदर, लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर, जहाँ पर भी रखना चाहें। मैं सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ तो ये देख लें इधर भी टेक्स्ट है, इधर भी टेक्स्ट है, ये बिल्कुल मेरे सेंटर के अंदर आ गया। इसी तरह अगर मैं इसे लेफ्ट करना चाहूँ और यहाँ पर अराउंड मैंने लगा देना है तो जैसे ओके करूँगा तो ये देख लें तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। और इसी तरह अगर आपने राइट साइड पे रखना है तो राइट साइड के ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये ऑप्शंस थे। उसके बाद दोबारा चलते हैं जी अपनी पहले वाले डॉक्यूमेंट्स की तरफ। यहाँ पर है ड्रा टेबल। तो यहाँ जो है ना आप इंसर्ट के ज़रिए भी डाल सकते हैं और यहाँ अगर खुद से बनाना चाहें टेबल तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से पकड़कर आप इस तरह से कर लें तो ये आपके पास हो जाएगी। उसके बाद आपने रोज़ लगानी है तो कॉलम लगाने हैं तो ये आपके पास इस तरह से कॉलम्स बना लेंगे। और अगर आपने रो डालनी है तो यहाँ ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लाइन डाल कर जो है ना ये भी आप क्या कर सकते हैं, इसको टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इरेजर। इरेजर क्या काम करता है कि अगर आपने कोई लाइन, रोज़ या कॉलम की लाइन ख़त्म करनी है जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये देखें जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास लाइनें क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इरेज भी इनको कर सकते हैं। मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टेबल भी ख़त्म कर देता हूँ। तो इनका काम यही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिलीट सेल, अगर आपने कोई सेल सेलेक्ट किया हुआ है या जहां पर आपने रखा हुआ तो उसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट आपने क्या करना है, डिलीट सेल करना है। वो सेल आपके पास
डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई कॉलम, ये पूरी कॉलम ही आपने ख़त्म करना हो तो आपने क्या करना है, पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिलीट कॉलम। और इसी तरह अगर आपने कोई रो डिलीट करनी हो, जस्ट पहले आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट रो करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और आखिर में आपके पास है डिलीट टेबल। और अगर आपने पूरी टेबल डिलीट करनी हो तो आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट टेबल भी कर सकते हैं। और अगर इसकी शॉर्टकट की लेना चाहें तो वो आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, तो इससे भी आपके पास क्या हो जाएगी, ये टेबल डिलीट हो जाएगी शिफ्ट डिलीट के साथ या कंट्रोल शिफ्ट डिलीट के साथ। वैसे अगर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एंट्रीज डिलीट होंगी, टेबल आपके पास डिलीट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ इससे ऊपर कोई रो लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट अबव करना है। जैसे आप करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी और इससे ऊपर क्या आ जाएगी, आपके पास एक रो आ जाएगी। इसी तरह अगर इसके नीचे अगर आपने कोई डेटा एंटर करना है तो आपने क्या करना है, जैसे इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट बिलो करना है, तो आपके पास एक रो आ जाएगी जिसके अंदर आप मजीद डेटा एंटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कॉलम के हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो पूरा ही एक कॉलम लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ राइट साइड पे भी एक कॉलम बना सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है कि आपने क्या करना है। अगर मजीद डेटा दरमियान के अंदर कोई एंट्री ऐड करनी है या फिर कोई कॉलम ऐड करना है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएं। नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो है आपके पास मर्ज सेल। जब आप एक सेल पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो सेल्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर जाकर आप क्या कहेंगे, मर्ज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज द सिलेक्ट सेल इनटू अ वॉल। तो जितने भी आपने सेलेक्ट किया होगा ये उनको एक सेल बना देगा। जैसे अब मैं सिलेक्ट करूंगा, अब मेरे पास ये क्या बन गया है, एक सेल बन गया है। दो को मैंने मिला लिया। इसी तरह अगर मैं तीन को या चार पांच को एक साथ बनाना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मर्ज सेल करूंगा, तो ये सारा मेरे पास क्या हो जाएगा, मर्ज होकर एक ही सेल बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूं तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो देख लें, वो आपके पास है स्प्लिट सेल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक मरतबा किसी सेल को मर्ज कर लिया, जिस तरह मेरे पास ये 4-5 मैंने सेल सेलेक्ट कर लिए और इनको मैंने मर्ज कर दिया है, मर्ज करने के बाद इसका डेटा मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास दो रोज और दो कॉलम हो, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्प्लिट सेल करना है। यहाँ आपने कॉलम की तादाद बतानी है 2 और इसी तरह नंबर ऑफ रोज, तो आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं कि आपको कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 रोज और 2 कॉलम सपोज कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये आपके पास, दोबारा इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्लिट सेल है, इसको मैं दोबारा 2 लिख देता हूँ, 2 ही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास जो एरर दे रहा है कि आपके पास 7 ही होने चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज 7 हैं। तो ये देखें अब आपके पास यहाँ से आप डेटा ले रहे हैं तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं आपके पास इस तरह से करता हूँ कि ये मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, इसकी पहले मैं एंट्री डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, मर्ज सेल करके एक ही सेल बना देता हूँ। अब स्प्लिट सेल कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम कर देता हूँ। यहाँ पर देख लें अब आपके पास 2 रोज आ गई हैं और 2 कॉलम हो गई हैं। इनको दोबारा अगर आप सिलेक्ट करके मर्ज करना चाहें तो एक सेल दोबारा बना सकते हैं। स्प्लिट के अंदर आपके पास चॉइस है 3 रोज और 3 कॉलम बना दें, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 था, यहाँ पर भी आप क्या लिख लें, 2 लिख लें, तो नंबर ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम। तो कहने का मकसद ये है कि आप पहले क्या कर लें, जो आपके पास डेटा एंट्रीज वगैरह ना हो इस साइड पे, तो आप एक सेल बना लें, उसके अंदर फिर आप चाहें तो उसके मुताबिक आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्प्लिट टेबल का। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं डेटा इस तरह से कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास डेटा एंट्री है तो शायद इसलिए एरर दे रहा है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्प्लिट टेबल है। तो आपने क्या करना है, टेबल को स्प्लिट करना है। अब जिस तरह मैंने यहाँ से इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं स्प्लिट टेबल करूँगा तो ये ऊपर वाली टेबल मेरे से अलग हो जाएगी और नीचे वाली टेबल मेरे पास अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अब ये टेबल अलग से बन गई है, ये अलग से बन गया है। मज़ीद मुझे अलग करनी है तो मैं क्या करूँगा, लेआउट के अंदर जाकर स्प्लिट टेबल करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ से ये टेबल क्या हो जाएगी,
सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टेबलें बन गई हैं। तो यहाँ पर हमने आज टेबल का इस्तेमाल सीखा, ड्रा का, रोज एंड कॉलम का और मर्ज का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है हमारी तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।